ये बेटा फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मेरे कहने का मतलब ये जो फिनॉल है अलग अलग तत्वों के साथ किस प्रकार की अभिक्रियाएं देगा, है ना। पहले तो हमारे पास प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है, फिनॉल को बनाएं कैसे। फिनॉल को हमने बहुत सारे मेथड थे जिनके द्वारा हमने बना लिया है फिनॉल को, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमने बनाया, बहुत सारे तत्वों से हमने किसको बनाया, फिनॉल को बनाया। अब फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो रासायनिक गुणधर्म क्या है इसके, है ना। तो जैसे इसमें देखो पहला कंडीशन दे रखा है कि OH समूह में, देखो जो OH समूह है, समूह की संयुक्त अभिक्रियाएं, यानी कि OH समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होने वाली कौन कौन सी, देखो अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं, जैसे अल्कोहल की अभिक्रियाएं थी वैसी अभिक्रियाएं, जैसे ना हमने एथाइल एथाइल अल्कोहल में अभिक्रिया करी, उसके समान कौन कौन सी अभिक्रियाएं, तो उसके समान ये अभिक्रियाएं, जैसे यदि हम उसके समान देखेंगे कौन कौन से, जैसे सोडियम धातु के साथ देखेंगे, तो सोडियम धातु के साथ क्या अभिक्रिया देने वाला है, ऐसा ये देखो एस्टिलीकरण है, एसिलीकरण है, एल्किलीकरण है, ठीक है ना। उसके बाद अमोनिया से अभिक्रिया है, फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रियाएं किसके समान है, एल्कोहल के समान, जैसे हमने एल्कोहल में पढ़ा था। तो चलो पहले हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल के समान अभिक्रियाएं। तो पहला नंबर आएगा सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, यदि हम पहले नंबर देखेंगे तो हमने लिए फिनॉल। फिनॉल तो जानते हैं आप लोग, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम क्या लगा दें, OH लगा दें, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दें तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। बिल्कुल उसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है ना। अब फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, सोडियम की अभिक्रिया करवाएंगे। इट मींस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल Na ले लेंगे, ये सोडियम है बेटा। जैसे हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और एक फिनॉक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड, ONA बन जाएगा, ठीक है ना, ONA। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या निकल जाएगा, बाकी H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रही, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, क्या नाम होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बिल्कुल राइट, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस प्रकार से क्या होगा, पहले यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आप लोगों को ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे हम कि जब भी हम क्या करते हैं अल्कोहल के साथ, कोई भी अल्कोहल होता है उसमें सोडियम डालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरी अभिक्रिया है बेटा इसमें, दूसरी अभिक्रिया किस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये है एस एस्टिलीकरण, क्या हो जाएगी, एसिटिलीकरण। तो एस्टिलीकरण किस प्रकार से हो सकती है, यदि हम एस्टिलीकरण को देखें तो एस्टिलीकरण किस प्रकार से हो सकती है, यहाँ पर यदि देखेंगे तो एस्टिलीकरण किसके साथ होती है रिएक्शन, एसिटिलीकरण में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, अच्छा अभी तो करवाया था, एसाइलेशन में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जो एसाइलेशन था, देखो बेंजीन रिंग एस्टिलीकरण के साथ। है, एक तो एल्काइलेशन था, एल्काइलेशन, और दूसरे पास हमारे था अभी एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एस्टिलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एस्टिल क्लोराइड की, ध्यान रखना CH3COCl, एस्टिलीकरण में एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, और एल्किलीकरण में किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एल्किल CH3Cl। ये ध्यान रखो बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, एस्टिलीकरण और एल्किलीकरण। तो एस्टिलीकरण देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर एसिटिलीकरण क्या होगा, रिएक्शन विद एस्टिल क्लोराइड, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो एस्टिलीकरण है, एसाइलेशन हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एसाइलेशन, एसाइलेशन ये है फिनॉल, क्योंकि हम फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, ये एस्टिल क्लोराइड, इसको एथेनोइल क्लोराइड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइल क्लोराइड। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस लेंगे, यहाँ पर लेंगे बेटा पिरीडीन, क्या लेंगे, पिरीडीन, ठीक है ना। पिरीडीन की उपस्थिति में लेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, और पिरीडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा,
यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर ही जाकर के उस पर रिएक्शन करता है और क्या किस प्रकार की रिएक्शन बना देता है। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हो जाएगा O तो यहीं रहेगा, देखो इसका ऑक्सीजन यहाँ रहेगा और ये बना देगा COCH3। क्या बन जाएगा, COCH3। तो इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ेगा। और प्लस इसमें क्या निकलेगा, इससे निकलेगा HCl। इसका नाम क्या है बेटा, ये देखो इतना तो एसीटेट है, इतना नाम तो एसीटेट है, CH ये है ना COO, देखो CH3COO ये है ये। और इसके आगे फेनिल लगा हुआ है, क्या नाम होगा, फेनिल एस्टर। बिल्कुल राइट, इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट। क्या होगा बेटा, इसका नाम फेनिल एसीटेट, इसका नाम फेनिल एसीटेट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से फेनिल एसीटेट यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फेनिल एसीटेट, ये आ जाता है। दूसरा यदि हम और अभिक्रिया करवाएं, यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको नॉलेज, है ना। देखो एस्टिल क्लोराइड की जब हम अभिक्रिया, फिर दोबारा इसको मैं बिठा देता हूँ। देखो बेटा, एस्टिलीकरण हमारे पास एक तो होता है किसके साथ, CH3COCl। क्या बोलते हैं बेटा इसका नाम, CH3COCl का नाम क्या है, एस्टिल क्लोराइड। बिल्कुल इसका नाम एस्टिल क्लोराइड है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये तो एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, दूसरी हम रिएक्शन करवाएंगे, देखो एस्टिलीकरण की बात कर रहा हूं मैं, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मालूम है आप किसी को, एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई बता सकता है बेटा, देखो CH3CO CH3CO इस प्रकार से आएंगे दो, है ना, और इन दोनों को हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, तो ये इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इन दोनों के साथ जो अभिक्रिया होगी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूछूंगा मैं आप लोगों से, एसाइलेशन। क्या बोलेंगे, एसाइलेशन। चलो अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम फिनॉल लेते हैं। देखो ये फिनॉल लिया, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है बेटा, उज्ज्वल। फिनॉल क्या होता है, उज्ज्वल बताएगा फिनॉल क्या होता है, अनुराग बागड़ी बताओ बेटा फिनॉल क्या होता है, दोनों में से एक बताओ। अनसुया, अनसुया बताओ बेटा, तुम शुरू से, अनसुया बताओ, नहीं आ रहा है ना। देखो कोई और बच्चा बता सकता है बेटा, 11th वाला। बेंजीन के ऊपर OH। बिल्कुल, ये देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। उसका नाम क्या होता है, फिनॉल। और एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ये हो गया CH3CO एंड CH3CO, और इन दोनों को हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। और ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम लेंगे सांद्र कंसंट्रेट एसिड लेंगे, कंसंट्रेट H+, यानी कि सांद्र क्या होगा, H+ होगा। और H सांद्र हम इस H+ कैसे ले सकते हैं, यानी कि सांद्र H2SO4 के फॉर्म में लेंगे, है ना, तभी ये H+ के रूप में आएगा, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। और ये क्या करेगा बेटा, देखो यहाँ पर भी वही बनेगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन तो पहले से था, ये ऑक्सीजन पहले से है, देखो यहाँ से क्या आएगा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, देखो OCO CH3, और बाकी क्या बचा, देखो CH3 ये बचा हुआ है, CO भी बचा है, O बचा हुआ है, एक H यहाँ से आ जाएगा और ये क्या बना देगा, CH3COOH। इसका नाम क्या था बेटा, एसिटिक एसिड। गुड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटे, इसका नाम क्या था, फेनिल एस्टर। बिल्कुल इसका नाम फेनिल एसिड, ठीक है। तो इसमें भी फेनिल एसिड बना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जहां पर भी एसाइलेशन होगा
एस्टिलीकरण होगा वहां दो चीजों का ध्यान रखना, या तो एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही होगी या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो दोनों प्रोसेस क्या है, एसाइलेशन है बेटा, दोनों क्या है, एसाइलेशन। ठीक है ना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसाइलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ये एसाइलेशन हुआ। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है अभिक्रिया है, एक है बेंजोइलेशन, है ना। ये तो एसाइलेशन हुआ दोनों के दोनों। बेंजोइलेशन क्या हो सकता है, जहां पर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, बेंजोइल। मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है, ये फिनॉल है बेटा हमारे पास, फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये फिनॉल हो जाएगा। बार बार बोलने से क्या होगा, याद रहेगा आपको, है ना, इसलिए आप लोगों को बोलना भी है। तो ये है फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इस पर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे। देखो जो जैसे एस्टिल क्लोराइड था ना, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड COCl यहाँ पर, है ना, ये बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। और यहाँ पर क्षार की उपस्थिति मिलेंगे तो बेंजोइलेशन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन। तो ये एस्टिलीकरण का एसाइलेशन का एक पार्ट है। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का एसाइलेशन का पार्ट है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, दोनों बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाते हैं। देखो एक बेंजीन रिंग है, यहाँ से क्या था, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, इस वाले पोर्शन में ऑक्सीजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये HCl के फॉर्म में निकलेगा, बाकी क्या जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा C, और यहाँ डबल बॉन्ड हम O जोड़ देंगे, ये CO है ना यहाँ पर, और फिर क्या होगा, बेंजीन रिंग दूसरा यहाँ से लगा देंगे ऐसे करके, है ना, और प्लस इसमें HCl निकाल देंगे। इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, फेनिल बेंजोएट, बेंजोएट, ये है फेनिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, फेनिल बेंजोएट, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, फेनिल बेंजोएट। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती बेटा। ध्यान ही रखना आपको कि हमेशा जो फिनॉल होता है वो एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय गुण का होता है। ठीक है ना, अम्ल की प्रॉपर्टीज होती है, और पहले उसे बेस से अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब उसको बोलते हैं आ, उदासीनीकरण। ठीक है ना, उदासीनीकरण। तो यहाँ देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास सेकंड है एल्काइलेशन या एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। ठीक है ना, एल्काइलेशन या एल्किलीकरण, यहाँ से देख लीजिएगा, ये एल्किलीकरण है। यानी कि इसमें हम क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको, फिनॉल के साथ डायरेक्ट एल्किलीकरण नहीं होता है, फिनॉल के साथ डायरेक्ट एल्किलीकरण नहीं होता है। ठीक है ना, पहले इससे क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास अम्लीय गुण है, देखो यहाँ पर फिनॉल है, ये देख लीजिएगा फिनॉल है, फिनॉल को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको उदासीन करना पड़ेगा। देखो फिनॉल है, और इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। पहले इसको उदासीन कर देते हैं, है ना, इसको साल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, इसका लवण बना देते हैं, ONA, ये देखो फिनॉक्साइड बन जाता है, और प्लस इसमें H2। बाद में इसको फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे हम बाद में, है ना, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब करवाएंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये फिनॉक्साइड लिया, क्या लेंगे, फिनॉक्साइड ONA, और इस पर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यानी कि CH3I की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास बना देगा एनिसोल, OCH3, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। देखो इसका नाम क्या बना, ये है हमारे पास, क्या बना बेटे, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। एक एनिसोल कह सकते हैं, या इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। IUPAC नेम क्या है इसका, मेथॉक्सी बेंजीन। मैं बार बार बताता रहूंगा आप लोगों को, जो बच्चे नोट कर रहे होंगे उनको याद रहेगा, मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन भी कहेंगे। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है एल्किलीकरण, किसका, फिनॉल का एल्किलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फिर हमारे पास अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला बताओ, कौन बता रहा है,
एक तो NH3, ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि यहाँ कहीं पर NH3 है तो ये है अमोनिया गैस, और NH4 प्लस है, ये अमोनियम है बेटा। क्या है? अमोनियम, ठीक है ना, यहाँ पर डबल एम होना था, चलो कोई बात है, अमोनियम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? अमोनियम। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम। ये क्या है? अमोनिया है। ये अमोनिया है और अमोनियम, तो थोड़ा सा अंतर है उनमें, अमोनिया और अमोनियम में। क्लियर? चलो यहाँ देख रहे हैं बेटा, अब अमोनिया से हमने अभिक्रिया करवानी, तो ये फिनॉल का क्या फॉर्मूला है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बिल्कुल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बाकी बच्चे बोल नहीं रहे बेटा, कुछ ही बच्चे हैं जो बोलते हैं, है ना। ये है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, फिनॉल हो जाएगा। उसका कारण ये है ना, जब बार बार बोलोगे तो आप अलर्ट भी रहोगे। इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। अमोनिया क्या होता है? NH3, ठीक है ना। अमोनिया क्या होता है? NH3। और इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम कैटालिस्ट लेंगे अनाद्र ZnCl2, यानी कि एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है ना, ZnCl2, ठीक है ना, ये लेंगे। और 573 केल्विन, और ये क्या कर देगा? ये बना देगा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 बना देगा। अब क्या नाम हुआ बेटा इसका? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 वाले का नाम क्या है? एनिलीन। बिल्कुल, याद रखिए। बाकी बच्चे जिनको मालूम नहीं है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 है तो उसका नाम एनिलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? एनिलीन, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन, ठीक है ना। ये बेंजीन, ध्यान ही रखना, एनहाइड्रस जो शब्द होता है बेटा, अनाद्र से जो शब्द होता है, अनाद्र बने ये, इसमें आर्द्रता नहीं होती, नमी नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए इसको अनाद्र ZnCl2 कहा जाता है, ठीक है ना। अब लास्ट रिएक्शन इसके देखो, ये जो OH के समान है, एल्कोहल के समान, इसमें जो लास्ट रिएक्शन है ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है बेटा? PCl5। बिल्कुल, PCl5, गुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल जानते हैं आप लोग, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। फिनॉल ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इस पर हम करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की, हमने वहां भी करवाई थी। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर हम लेंगे, ये क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। साथ साथ में इसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? मैंने क्या बोला था, क्या बनेगा? जब हम PCl5 की कहीं पे भी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? बताओ बच्चों। POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? HCl। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये तत्व बनता है, और ये माइनर अमाउंट में बनता है, कम मात्रा में बनता है बेटा, है ना। इसको गौण भी कहता हूँ, मैंने कम मात्रा में बनने वाला था। तो इस प्रकार से हमने जो अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं थी, जो अल्कोहल की तरह अभिक्रियाएं थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। फिनॉल की और अभिक्रियाएं हैं, देखो अल्कोहल से भिन्न, जो अल्कोहल से भिन्न है, अल्कोहल ऐसे अभिक्रियाएं नहीं देता था, ठीक है ना। लेकिन अल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, पहले है अम्लीय लक्षण, ये अम्लीय लक्षण दिखाता है। क्या दिखाता है? अम्लीय लक्षण दिखाता है। देखो जब हम सोडियम की क्या करते हैं, सोडियम की हम क्या करेंगे, मान लीजिए फिनॉल है, तो फिनॉल की जब अभिक्रिया दिखाते हैं तो यहाँ पर हमें दो अभिक्रियाएं, देखो बेटा, दो चीजों से हमें फिनॉल को पहचानना है। फिनॉल क्या करेगा? फिनॉल हमें दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। पहले पॉइंट तो हमें समझ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको क्या लिखो लो, इंपॉर्टेंट कर दो कहीं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो इसके फिनॉल के जो अम्लीय लक्षण है, फिनॉल अल्कोहल से भिन्न है, अल्कोहल इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं दिखाता है।
ठीक है ना। पहले हम देखेंगे जो फिनॉल हमारे पास है, क्या है बेटा, जो फिनॉल है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। फिनॉल है, ये कैसा है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, दुर्बल अम्ल है। पहला काम तो ये हो गया, है ना। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब कैसा पता लगेगा हमें दुर्बल अम्ल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अम्ल क्या करते हैं बेटा, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल की पहचान कैसे करते हैं। फिनॉल जो है, जो नीला लिटमस होगा, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा, उसको कैसे कर देता है, लाल, बिल्कुल नीले लिटमस को लाल कर देगा। पहला पहचान इसकी है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब ये अम्ल है। जबकि देखो, ध्यान है आपको रखना, जबकि जो है एल्कोहल कर देता है, जबकि क्या होगा, जबकि एल्कोहल उदासीन रहता है, एल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, एल्कोहल उदासीन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका, यदि हम नीले लिटमस पे डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उदासीन होता है। जबकि अल्कोहल क्या है, उदासीन होता है, ठीक है ना, लिटमस के प्रति क्या है, उदासीन। क्लियर, इतना दिखना बेटा, जबकि जबकि अल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन है, ये अंतर है, पहला अंतर। दूसरा देखो, यहां पर हम क्या करेंगे कि जो फिनॉल होता है, दूसरा पॉइंट है, यदि हमारे पास फिनॉल है तो फिनॉल हमने लिया, और फिनॉल को हम क्या करते हैं, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो ये फिनॉल है, इस पर हमने क्षार धातु की अभिक्रिया, क्षार धातु माने NaOH की अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या करता है, ये फिनॉल क्षार धातुओं से, क्षार धातु या उनके क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड है, ये तो क्षार धातु होंगे या हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक है ना, क्रिया करके लवण बना देता है, यानी कि फिनेटाइन बना देता है। यदि हमने NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसने क्या बनाना है, फिनेटाइंस, यानी कि फिनॉक्साइड आयन या फिनेटाइन बना देता है। किस प्रकार से आ जाएगा, ये इस प्रकार से बना देगा, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं कर देता है, यहाँ पर क्या कर देगा, ONA, ये लवण बना देता है ना, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरी इसी की अभिक्रिया देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, OH होगा, और इस पर हम क्या करवाएंगे, सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे 2Na, ठीक है ना, तो ये क्या बना देगा, ये फिनेट आयन या फिनोक्साइड आयन बना देगा, ठीक है ना, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ H2O निकलेगा बेटा ऊपर वाले, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऊपर वाले में H2O पानी की जल निकलेगी, ठीक है ना। तीसरी जो अभिक्रिया है इसमें, देखो ये फिनॉल, ये अलग चीज है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको पूरा, है ना। ये अम्लीय लक्षण की बात कैसे व्यवहार दिखा रहा है ना, फिनेटाइन बना देता है। और फिनॉल क्या करता है, क्षार धातुओं के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अपघटित करने में असमर्थ होते हैं। यदि हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास फिनॉल है, क्षार धातुओं के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अपघटित होने में असमर्थ होता है। ये इससे स्पष्ट क्या हो जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और अम्ल अम्ल से आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, है ना, यानी कि कार्बोनेट हो गया और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट द्वारा को अपघटित कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि ये जो है, क्योंकि ये भी अम्ल है, और यदि हम क्या करेंगे, इसमें कार्बोनेट डाल देंगे तो तब इससे अभिक्रिया नहीं हो करता है, ये हो गया इसमें, ठीक है ना बेटा। तो फिनॉल, दूसरा ये तो लक्षण हो गए बेटे, इनको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्लियर। अब एक और चीज है, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि जो फिनॉल होता है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल है, बेंजीन है, और इसके ऊपर OH है, ये पूछा जाता प्रश्न, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से बता रहा हूँ इसको, है ना। फिनॉल है वो एल्कोहल, यानी कि CH3CH2OH, मान लीजिए हमने इथाइल अल्कोहल लिया, से अधिक अम्लीय, अधिक, 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 अधिक,
सी अधिक अम्लीय है, एसिडिक नेचर है। ये जो फिनॉल है ना, ये इस एथेनॉल से अधिक अम्लीय है। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका एकमात्र कारण है बेटा, उसका है अनुनाद संरचनाएं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, अभी बताऊंगा कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होंगे। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसके लिए पीछे एक कारण है, अभी बताऊंगा। ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, एक कारण है। देखो कैसे, जो अम्लीय होते हैं, अम्ल होते हैं, वो हमेशा H प्लस आयन देते हैं, ये आपको पता है। जो अम्ल होते हैं बेटा, वो हमेशा H प्लस आयन देते हैं, तो तभी वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसमें क्या है, H प्लस आयन देने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है कि जो एल्कोहल है वो H है, और जो फिनॉल में लगा वो OH है, और जो एल्कोहल में लगा वो H है, दोनों OH है। तो दोनों को क्या करना था, H प्लस आयन देना था। लेकिन जो फिनॉल वाला है, वो फिनॉल H प्लस आयन दे देता है, लेकिन अल्कोहल नहीं देता है। अब उसका कारण क्या है, देखो, जो फिनॉल का H प्लस आयन देने का कारण यह है, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसकी जो अनुनाद संरचनाएं, जितनी ज्यादा अनुनाद संरचनाएं होंगी, वो क्या उतना स्टेबल होता है। यहाँ पर क्या होता माना जाता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए फिनॉल है, तो फिनॉल में क्या है कि जो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यदि केवल फिनेट आयन है, इस रूप में है, ये H प्लस को किनारे कर देता है, ये स्टेबल होता है बेटा। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब स्थायी होता है। जो फिनेट आयन है, ये ज्यादा स्थायी स्थायी है। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे CH3 CH2 OH है, यदि मान लीजिए H प्लस आयन किनारे करते हैं, तो ये स्थायी नहीं है, ये दूसरे से अभिक्रिया करेगा, और यह क्या होता है, स्थायी होता है। और इसका स्थायी होने का कारण क्या है, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कैसे, देखो मान लीजिए यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास फिनेट आयन है, इसने मान लीजिए H प्लस आयन को किनारे कर दिया, H प्लस आयन को किनारे कर दिया, इस H प्लस आयन को उसने किनारे कर दिया। तो ये क्या करता है, अपने में ही घूमता रहता है। देखो यहां से इस, ये जो माइनस चार्ज है, इसका मतलब होता बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। इस माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये जैसे क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लेके आता है, इनके बीच में, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट यहाँ कर देता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिनेट जो आयन है वो इस प्रकार से मूवमेंट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन में पास कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ लगा दिए उसने, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो इस पर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ चले गए, इस प्रकार, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। अब फिर क्या हुआ, देखो अगेन क्या हुआ, ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ला करके यहाँ घुमा देता है, इसके बीच में यहाँ पे ले आता है, इन दोनों को ले आएगा तो वहां बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, फिर नेक्स्ट वाला देखो, जैसे ये यहाँ लाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इधर वाले में यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए माइनस, यहाँ पर चार्जेस है। फिर क्या होता है अगेन, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ दे देता है, इस वाले बॉन्ड पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं, ये ऐसे खेलता रहता है, इस प्रकार खेलना बोल लीजिए इसको। ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे घुमा सकता है, और काफी देर तक ऐसे रह सकता है, तो उसे H प्लस आयन की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, इसलिए ये आसानी से क्या कर देता है, H प्लस आयन को छोड़ देता है, और जहां H प्लस आयन छूटा, वहां अम्लीय गुण हो जाता है। जबकि एल्कोहल में क्या होता है, जो एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या होगा, वो H प्लस आयन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो यदि माना उसने छोड़ भी दिया, तो थोड़ी देर में फिर वापस पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है ना, कम करता है, यदि बहुत कम मात्रा में थोड़ी देर के लिए
बहुत स्लाइटली टाइम के लिए उसने छोड़ा भी तो बहुत कम होगा, है ना। इसलिए क्या माना जाता है कि अल्कोहल का है कम अम्लीय है, जबकि जबकि फिनॉल ज्यादा अम्लीय है। तो फिनॉल क्यों अम्लीय है? उसके फिनेट आयन के कारण। किसके कारण है बेटा? याद रखना, फिनेट आयन के कारण। फिनेट आयन के कारण वह अम्लीय होता है, ठीक है ना। वो H प्लस आयन दे देता है और फिनेट आयन बना देता है, और उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत सारी हो सकती है। जबकि इसके दूसरी तरफ क्या है, जो अल्कोहल अणु होते हैं वो H प्लस आयन को एल्कोक्साइड के रूप में निर्गत कर देते हैं, स्थायी नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इसमें फिनेट आयन क्या है, स्थायी है। क्या कहेंगे बेटा? फिनेट आयन स्थायी है H प्लस आयन देने के बाद। जबकि क्या होगा, जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड के फॉर्म में रहेगा, एल्कोक्साइड है, स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होगा, CH3CH2O, ये माइनस स्थायी नहीं रहता, ये तुरंत किसी से रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये H प्लस आयन कम स्थायी होने के कारण ये क्या होता है, कम अम्लीय, और ये अधिक अम्लीय होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें देख लेते हैं, यहां पर ये तो अम्लीय गुण हमने पढ़ लिए। दूसरा है जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जिंक चूर्ण के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। देखो बेंजीन है, एक दो बार पूछी भी थी, ठीक है ना। बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर यदि हम OH लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। और जैसे हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है, और प्लस ZnO निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। ये इसकी अभिक्रिया है। किसके साथ है, किसके साथ है बेटा ये अभिक्रिया? ये अभिक्रिया जिंक चूर्ण। बिल्कुल जिंक चूर्ण के साथ। जिंक चूर्ण के साथ ये क्या बना देगा हमारे पास, बेंजीन बना देगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है, इसको थोड़ा गर्म करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड। देखो बेटा, फेरिक और फेरस दोनों चीजें है ना। फेरिक इक शब्द ज्यादा वाले के लिए आता है, अस शब्द कम के लिए आता है ना। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ। तो फेरिक हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज होगा फेरिक होगा। फेरस कौन हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड में 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव कब हो गए, जब 3 नेगेटिव जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लेंगे, 3 नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर क्रिया किस प्रकार से, इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया नहीं दी हुई है, सिंपल लिखा हुआ फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होता है, एल्कोहल क्या करते हैं, जो एल्कोहल के समान व्यवहार दिखाता है ना। फिनॉल जो है अलग अलग रंग देता है इसके साथ। तो ये कहता है कि फिनॉल परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो इस प्रकार से दी हुई है। फिनॉल बैंगनी रंग का होता है, कैटिकॉल हरा रंग का होता है ना। तो उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल जो है विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। यदि देखोगे, हमने यहाँ पर फिनॉल लिया, ठीक है ना, ये फिनॉल है बेटा, और इस पर हमने फेरिक क्लोराइड लिया FeCl3। जैसे हमने FeCl3 डालेंगे इसमें, तो फिनॉल जो है कैसे बैंगनी रंग दे देगा, बैंगनी रंग। ये अलग अलग रंग देता है ना। ये अलग अलग रंग देता है अलग अलग के साथ। यदि फिनॉल होगा तो बैंगनी रंग देगा, ठीक है ना। क्रिसॉल होगा तो नीला रंग देगा, ठीक है ना। कैटिकॉल होगा, कैटिचॉल होगा तो हरे रंग देगा। पायरोगैलोल होगा तो लाल रंग। तो हमने यही ध्यान रखना है, बाकी नहीं ध्यान रखना है ना, कि जैसे हम फिनॉल के साथ क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो वो कैसा बैंगनी रंग उत्पन्न कर देगा। तो हमें पता लग जाएगा ये क्या है, फिनॉल है। इस प्रकार से फिनॉल क्या करता है, एक परीक्षण देता है जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार का टेस्ट भी है बेटे, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। ये फिनॉल के साथ हमने अम्लीय गुण भी, और साथ साथ में जिंक चूर्ण के साथ और फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखी। उसके बाद देखो बेटा, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इस OH समूह के साथ अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया है। अब इसके बाद जो इसमें रिंग है, इस रिंग के कारण अभिक्रिया है। तो देखो बेटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। हैलोजनीकरण होता है,
नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है। ध्यान रखना है ये चार अभिक्रियाएं लगभग इनको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं, बाकी सब देते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी तो ये चार रिएक्शन तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में दो है, एल्किलीकरण और एस्टिलीकरण, ठीक है ना। उसके बाद इसमें अलग और अभिक्रिया है, कोलबेस सिमिड अभिक्रिया, जिसमें एस्प्रीन, एस्प्रीन आप लोगों को पता है दवाई है, इसको बनाया जाता है। सेलोल हो गया, मेथिल सैलिसिलेट हो गई, इस तीनों की तीनों दवाइयां है ना, इनको बनाने की विधियां होती है। तो देखो बेटा ये हमारे पास इसका अभिक्रियाएं हैं। तो चलो पहले इसमें काफी अभिक्रियाएं हैं बेटा, ध्यान रखना। इसमें रिमर टीमेन अभिक्रिया है, देखो आगे यदि देखोगे रिमर टीमेन है, युग्मन अभिक्रिया, गटरमैन रिएक्शन है, थैलिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन है, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण है और ऑक्सीकरण है ना, और फ्राइज पुनर्विन्यास है, ठीक है ना। ये काफी अभिक्रियाएं हैं इसके साथ। तो चलो पहले हैलोजनीकरण पढ़ते हैं, ठीक है ना। हैलोजिनेशन, देखो बेटा हैलोजनीकरण का मतलब क्या हुआ, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, Reaction. है ना। यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, तो पहले हम क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग लिया और इसको बना दिया फिनॉल। तो हैलोजन क्या होता है बेटा, Chlorine, chlorine, हम्म, bromine, iodine. बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, Br2 के साथ रिएक्शन हैलोजन करें, और ये क्या बना देता है, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है ना। और ये बन जाएगा, यहाँ बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो रहेगा ही, इनके प्रत्येक पोजीशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ध्यान रखना बेटा ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। OH ग्रुप कैसे है, ऑर्थो और पैरा, यानी कि जुड़ने वाला ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, ये तीनों जगह रिएक्शन कर लेता है ना। और ये बना देता है हमारे पास 3HBr, ठीक है ना, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले लेना, तो 3HBr। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 246 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये आप लोग जानते हैं, 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। ये इस प्रकार से, और इसका कैसा होता है बेटा, ये सफेद अवशेप होता है, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप कहते हैं बेटा इसको ना, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, व्हाइट तो आप लोग जानते हैं, और पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट, है ना, अवक्षेप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिसिपिटेट, और इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं पीपीटी, है ना, क्या लिखते हैं, पीपीटी, पीपीटी व्हाइट व्हाइट पीपीटी। इस प्रकार से मैं इसका प्रोडक्ट, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जब हमें हेलोजनेशन, ये तो मैं डायरेक्ट कंपाउंड बना दिया। तो पहले क्या होता है, कुछ कंपाउंड इसमें जैसे हेलोजनीकरण करते हैं बेटा इसमें, तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है, जैसे यहाँ पर OH ग्रुप है, मान लीजिए हमने Br2 की रिएक्शन करवाई, है ना, और इसमें कैटलिस्ट ले लें, जैसे Br2 के साथ CH2 ले लें, कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, है ना। और इसको यदि हम देखते हैं तो ये सिंपल दो कंपाउंड अलग अलग बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर OH ग्रुप, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर Br लगा देगा, फिर क्या होगा, फिर दूसरा बन जाएगा फिनॉल हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पर Br लगा देगा, इसका नाम ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना, एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल हो जाता है और एक पैराब्रोमोफिनॉल हो जाता है। ये सिंपल रिएक्शन है बेटा हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, हेलोजिनेशन। दूसरा देखो, दूसरा इसमें नाइट्रीकरण, अंग्रेजी में इसको नाइट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में नाइट्रीकरण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, देखो ये नाइट्रेशन है, यानी कि रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO3. बिल्कुल, ठीक है ना, नाइट्रिक का फॉर्मूला होता है HNO3। ये फिनॉल है बेटा, फिनॉल है,
इस पर हम नाइट्रीकरण यानी कि यहाँ पर क्या करवाएंगे, डाइल्यूट HNO3। मैंने बताया था आपको कल, है ना, DIL का मतलब डाइल्यूट होता है, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है। और जब हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो दो कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। एक तो क्या होगा, OH ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा, NO2 यहाँ लगेगा, प्लस दूसरा OH ग्रुप और यहाँ पर भी NO2 लगेगा, ठीक है ना, प्लस इसमें क्या होगा, H2O। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, ये तो सिंपल रिएक्शन है। जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये सिंपल रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है, यहाँ पर इसकी जगह क्या करना है, कंसंट्रेट H2SO4 लेना, कंसंट्रेट HNO3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम नाइट्रिक अम्ल, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। यहाँ तो सिंपल हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया। यहाँ क्या करना बेटा, देखो जैसे हमने ये लिया फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये OH है बेटा, ये क्या है, फिनॉल है। इस पर हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है नाइट्रिक अम्ल। कैसे नाइट्रिक अम्ल लेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंसंट्रेट, क्या लेंगे, कंसंट्रेट HNO3। देखो कंसंट्रेट HNO3 लिया, लेकिन जब कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है ना। और इससे जो बनने वाला कंपाउंड है वो भी काफी महत्वपूर्ण है ना। और ये पूछा भी जाता है, कैसे, देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ तो है OH, इस वाली पोजीशन पर लग जाएगा नाइट NO2, इस वाली पोजीशन पर लगेगा NO2, इस वाली पोजीशन पर भी लगेगा NO2, ठीक है ना। और प्लस इस पे क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल H2O निकलेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है 2,4,6,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये क्या है बेटा, विस्फोटक पदार्थ, क्या है, विस्फोटक पदार्थ। लेकिन हम इसको सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, ये पिक्रिक अम्ल है। क्या है बेटे, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पी है, क्रिक है, इसे पिक्रिक अम्ल। ये पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे, हमारे पास ये पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये क्या होता है बेटा, ये पिक्रिक अम्ल जो होता है ये विस्फोटक पदार्थ होता है ना, विस्फोटक पदार्थ होता है। इस यहाँ पर पूछा जाता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो ये हमारे पास किस में आएगा, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और ये याद भी रखने आपको, फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल।